दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 12 घरों में बैठ के क्या अच्छे बुरे फल देता है। तो सिंह लगन की कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो होता है 12वें घर का स्वामी। 12वें घर का स्वामी इसलिए होता है क्योंकि 12वें घर में 4 लिखा होता है सिंह लगन की कुंडली में, और 4 होती है कर्क राशि, मालक बनता है चंद्रमा। अब इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो है बिल्कुल मार्किश। मार्किश मतलब खास, क्योंकि देखो जी 12वें घर से क्या देखा जाता है, 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि। खासकर ये दो चीजें देखी जाती हैं, खर्चा और हानि। मतलब चंद्रमा जिस घर के ऊपर बैठेगा, जैसे कि चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है, अगर ये 7वें घर में बैठेगा तो जैसे कि मैंने बोला 12वां घर हानि का है, हानि जाके बैठी 7वें घर में। 7वां घर है विवाह का घर, मतलब विवाह की हानि करेगा। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, आपकी पत्नी की हानि करेगा, मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। अगर चंद्रमा चौथे घर में बैठा है माता की हानि करेगा, माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, जब माता की हानि होगी, जब माता बीमार होगी। अगर संतान के घर में बैठा है संतान की हानि होगी। तो आप ये चीज नोट कर ले कि चंद्रमा है 12वां घर, खर्च, हानि, दान, दंड, हस्तक के खर्चे भी यहाँ से देखे जाते हैं, पागल खाना, विदेह यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। चंद्रमा देखो जी वैसे तो इस कुंडली में जहां बैठेगा उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन कुछ अच्छे फल भी देगा कुछ मामलों में, तो पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले चंद्रमा अगर किसी का पहले घर में बैठा है तो पहला घर देखो जी जातक का शरीर होता है, कि जातक का शरीर कैसा होगा देखने में, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, कैस पर्सनैलिटी कैसी होगी। अब देखो जी क्योंकि 12वां घर जो है, मैंने जैसे बोला 12वां घर खर्चे का है, हानि, तो खर्चा जाके बैठा है शरीर के ऊपर। और 12वां घर हानि का है, हानि शरीर के ऊपर। मतलब चंद्रमा अगर किसी का यहाँ पे बैठा है पहले घर में, तो चंद्रमा देखो जी वैसे तो चंद्रमा यहाँ पे पहले घर में लिखा है 5, सिंह राशि, जो कि चंद्रमा की मित्र राशि है। चंद्रमा सूर्य घर में बैठा होगा, अगर पहले घर में बैठा है, मित्र राशि है, कुछ अच्छे फल भी देगा। जैसे कि अच्छे फल क्या देगा, चंद्रमा की वजह से जातक सुंदर होगा, जातक सुंदर होगा। इसके अलावा लेकिन चंद्रमा जो खराब फल देगा वो, कि चंद्रमा जातक की हेल्थ खराब करेगा, क्योंकि 12वां घर मैंने बोला हस्तल के खर्चों का है, खर्चे जाके कहाँ बैठेंगे, शरीर के ऊपर। जातक की हेल्थ खराब होगी, लेकिन बचपन में खासकर ये हेल्थ ज्यादा खराब होगी, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ सुधार होता चला जाएगा। और खासकर चंद्रमा की दशा में भी हेल्थ खराब होगी। इसके अलावा 12वां घर खर्च का है, जातक जहाँ तो खर्चीले स्वभाव का होगा, जहाँ जातक के ऊपर खुद खर्चा ज्यादा होगा, जातक अपने मतलब खुद के ऐशोआराम के ऊपर लगा लो, जहाँ वैसे उसके ऊपर कोई का खर्चा ज्यादा होता रहेगा। इसके अलावा 12वां घर देखो जी विदेश का भी होता है, शरीर के ऊपर बैठा है जातक, देश विदेश की यात्रा भी करेगा, खासकर चंद्रमा की दशा में। विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना है। अब चंद्रमा देखो जी पहले घर से 7वें घर को भी देखेगा, जो कि आपकी पति पत्नी का घर बनेगा। अगर आप लड़के हैं पत्नी का घर है, लड़की है तो आपके पति का घर होगा। 7वें घर में शत्रु राशि है, तो ये पत्नी को भी बीमार कर देगा आपकी, या आपके पति को बीमार कर देगा, या उनसे उनके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। थोड़ी सी मानसिक चिंता भी देगा पहले घर में बैठ के। तो यहाँ पे सवाल है कि किया क्या जाए, चंद्रमा के बुरे फल को कम किया जाए, कैसे किया जाए। तो इसके लिए देखो जी आप चंद्रमा का एक तो दान किया करो, सफेद रंग का दान आपने करना है हर सोमवार को। अगर दशा चल रही है फिर तो रोजाना करो, दशा नहीं है आप रोजाना हर सोमवार को कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, आप चंद्रमा के मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लेना। और अगर आपकी हेल्थ ज्यादा खराब रहती है, जहाँ दशा है, तो आप चंद कवच या चंद स्रोत के पाठ को भी पढ़ सकते हैं। और भी इसके अलावा काफी उपाय हैं, जैसे कि आप चंद्रमा का व्रत रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो, शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। भूल के अपनी रत्न इस कुंडली में चंद्रमा का कभी भी धारण नहीं करना। अगर आपकी सिंह लगन की कुंडली है, किसी भी कंडीशन में चंद्रमा का मोती रत्न धारण नहीं होगा, आप ये नोट कर लो। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा देखो जी 12वें घर का मालक होके बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि जातक धन कितना जोड़ेगा अपनी लाइफ में, ये हम दूसरे घर से देखेंगे। और इसके लिए दूसरे घर का जो मालक यहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि है, वो बुध बनेगा। तो हमें धन जोड़ने के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है, और दूसरे घर में चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। अब देखो जी मान लो अगर दूसरे घर का मालक बुध अच्छी जगह हुआ, वो इसी घर में बैठा हुआ, या 11वें घर में हुआ, या वो मित्र राशि में हुआ, 10वें घर में हुआ, फिर तो जातक मतलब लाइफ में धन जोड़ेगा। लेकिन अगर चंद्रमा भी, बुध भी इस कुंडली में 8वें घर में बैठा है, नीच का बैठा हुआ, या छठे घर में हुआ, तो देखो जी चंद्रमा के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब चंद्रमा यहाँ पे डिपेंड करेगा बुध को देख के। फिर भी चंद्रमा का जो असर है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 12वां घर खर्च का है, तो खर्चा कहाँ पे उठ के बैठा है, धन जोड़ने घर में। चंद्रमा की वजह से जातक का जो धन है वो बहुत ज्यादा खर्च होगा, धन जातक जोड़ नहीं पाएगा, धन खर्च होता रहेगा। और ये परिवार का घर है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें,
या परिवार के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, या परिवार की हानि करेगा, परिवार से कम बनेगी। वैसे वाणी यहाँ पे मीठी करेगा क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, दूसरा ग्रह वाणी का भी होता है। लेकिन जहाँ तक खुद के ऐशो-आराम के ऊपर भी यहाँ पे खर्च ज़्यादा करेगा। मतलब जो अमीर होते हैं अपने पूरे अमीरी के ऊपर खर्चा करते हैं, रहन-सहन के ऊपर, वो यहाँ पे करेगा चंद्रमा की वजह से। लेकिन कई बार चंद्रमा यहाँ पे बैठ के नेत्र में भी कष्ट देता है, आँखों में भी कई कष्ट देता है, या मुख रोग में या आँखों में कष्ट देता है। तो यहाँ पे भी आप चंद्रमा का क्या करें, यहाँ पे भी अगर आपका चंद्रमा बैठा है, वही उपाय जो पहले घर में करने हैं। दान करो, क्योंकि खर्चे कम हो जाएँगे दान करने से। कवच का पाठ पढ़ सकते हैं, स्रोत का पाठ पढ़ो, मंत्रों को सिद्ध करो, और शिव जी की पूजा-उपासना अपने करनी है। अब देखो जी, चंद्रमा अगर किसी का यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, शुक्र की राशि है, यहाँ पे देखो जी रले-मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा। जातक ब्रह्मशील होगा, पराक्रमी होगा, देश-देश में यात्रा करने वाला होगा, और इसके अलावा वैसे व्यर्थ के खर्च भी होंगे। भाई का, ये छोटे भाई-बहनों का घर होता है, भाई कम होंगे, बहनें ज़्यादा होंगी, बहनों का सुख ज़्यादा होगा, ये धारा है। तो यहाँ पे वैसे तकरीबन अच्छा ही है ज़रा। अब देखो अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है किसी का चौथे घर में, बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? चंद्रमा अगर किसी का चौथे घर में बैठा है, चौथे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की नीच राशि है। तो चंद्रमा देखो जी चौथे घर में नीच का होने की वजह से चौथे घर की बुरी तरह से कर देगा हानि। एक तो वैसे ही मार्गशीर्ष है 12वें घर का स्वामी, और ऊपर से नीच का बैठ जाएगा, तो इस चौथे घर को लेके तो बहुत ज्यादा दिक्कतें। चौथा घर किसका होगा? माता का। ऐसे जातकों को माता के सुख में कमी होगी बहुत ज्यादा, कोई ना कोई। कमी का मतलब ये है कि या तो माता बीमार होगी बहुत ज्यादा, या माता से नहीं बनेगी, या माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या माता की हानि होगी, या माता से बनेगी नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी माता को लेके। चौथा अगर मकान का होता है, ऐसे जातकों को मकान संबंधी भी लाइफ में दिक्कतें आएंगी पक्का। वाहन का घर है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। भूमि का घर है, ये भूमि जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें। लेकिन देखो जी एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि अगर इसी घर में मंगल बैठा हुआ, क्योंकि ये मंगल का घर है, फिर तो यहाँ पे चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बनेगा, बुरे फलों में कमी आएगी। या मान लो गुरु साथ में बैठा है, फिर भी बुरे फल कम हो जाएंगे, या गुरु की दृष्टि हुई या मंगल की दृष्टि हुई तब भी बुरे फल कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी घर में साथ में राहु बैठा हुआ, तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु भी नीच का हो जाएगा। और यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठा है तो जातक जन्मभूमि से दूर दूर जाता है, विदेश यात्रा करता है। और तो यहाँ पे सवाल कि किया क्या जाए। अगर किसी का चौथे घर में बैठा है तो आप हमेशा चंद्रमा का दान जरूर करो। रोजाना करना है, लाइफ टाइम करना है, ये नोट कर लो पहला काम, ताकि उसकी पावर कम की जा सके। दान क्या होता है, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देखो जाके। सफेद रंग का दान होता है वैसे ये। दूसरा पाया चंद कवच का स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, दोनों पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं, लाइफ टाइम। मंत्रों को सिद्ध किया जाए, शिव जी की पूजा उपासना आप करो। और इसके अलावा चंद्रमा का व्रत रखो अगर दशा चल रही है आपकी। अब और यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, कभी देखो जी रत्न बोल के धारण मत कर लेना। इस कुंडली में चंद्रमा का रत्न किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होगा। अब चंद्रमा अगर किसी का बैठा है यहाँ पे पांचवें घर में, पांचवें घर में देखो जी पांचवा घर होता है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि का घर। तो चंद्रमा अगर किसी का पांचवें घर में बैठा है, तो यहाँ पे ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब संतान के ऊपर हो सकता है खर्चा ज्यादा हो, या संतान की हानि हो, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है चंद्रमा। और यहाँ पे कन्या संतान ज्यादा पैदा कर देगा, पुत्र कम होगा, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे जातक पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा कर सकता है, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, विदेश जाके पढ़ाई के घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी आपने साथ में दूसरे ग्रहों को जरूर देखना है, खाली मैं चंद्रमा को बता रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे ग्रहों को देख के डिसाइड करें पूरा फलादेश। अगर साथ में गुरु हुआ, फिर चंद्रमा के बुरे फल बिल्कुल नहीं मिलेंगे या कम हो जाएंगे, या इसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी हुई क्योंकि गुरु का ग्रह है, या साथ में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ, शुभ ग्रह हुआ। लेकिन अगर साथ में राहु बैठा हुआ, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। पांचवें घर की पूरी तरह से हानि होगी अगर साथ में राहु बैठा है, या राहु की दृष्टि हुई, या शनि बैठा है। तो आप भाई दूसरे ग्रहों को जरूर देखें। तो यहाँ पे करना क्या, अगर चंद्रमा बैठा है तो आप चंद्रमा का देखो जी दान करो। चंद्रमा के वही उपाय जो मैंने अभी बोले हैं कि मंत्र सिद्ध कर लो, कवच स्रोत का पाठ किया करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। तो ये आपने काम करने हैं। वैसे ये धनु राशि जातक वैसे धार्मिक भी होगा, परोपकारी भी होगा, यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल ही होंगे, कुछ अच्छे फल भी होंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है किसी का छठे घर में, वैसे देखो जी त्रिकबा को स्वामी त्रिक में बैठे होगा, यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देगा, क्योंकि यहाँ से अपने घर को देखेगा भी। लेकिन खराब फल भी देगा। खराब फल ये देगा कि हेल्थ थोड़ी सी खराब तो करेगा, क्योंकि छठा घर है, रोग के घर में बैठा है, हेल्थ खराब होगी, सर्दी जुकाम ऐसा कोई रोग होगा, शत्रु परेशान करेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, आमदन कम होगी। और ये
मामा का भी घर होता है। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर चंद्रमा छठे घर में बैठा है यहाँ पे भी आप चंद्रमा का दान कर सकते हैं। खासकर चंद्रमा की दशा में दान जरूर करें। चांद कवच का पाठ किया करें, स्रोत का पाठ किया करें। तो अब चंद्रमा अगर किसी का बैठा है यहाँ पे सातवें घर में, जो कि मैंने अभी बोला था, ये सातवां घर होता है पति पत्नी का घर। मतलब अगर आप लड़के हैं तो ये घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। अब देखो जी, अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है सातवें घर में, जो कि पत्नी का घर होगा। चंद्रमा एक तो सातवें घर में यहाँ पे शनि की राशि में होगा, जो कि इसकी शत्रु राशि है, और वैसे भी ये मार्किश है, तो चंद्रमा इस सातवें घर की पूरी तरह से हानि कर देगा। सातवां घर है पत्नी का, तो पत्नी संबंधी ऐसे जातकों को आती हैं दिक्कतें। पत्नी संबंधी दिक्कत ये आएंगी, या तो पत्नी के ऊपर बीमारी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या पत्नी की हानि होगी, पत्नी से तलाक भी हो सकता है कई बार। ये लेकिन लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, शनि को देखना बहुत जरूरी है। अगर इस सातवें घर का जो मालिक शनि है आठवें घर में हुआ, फिर पत्नी संबंधी दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी। या शनि इस कुंडली में नीच का हुआ, यहाँ पे नौवें घर में बैठा हुआ नीच राशि में, या सातवें घर में साथ में राहु बैठा हुआ, पत्नी संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। या राहु की दृष्टि हुई, या अगर इसके साथ में गुरु बैठा हो, बुरे फल कम हो जाएंगे। मतलब साथ में दूसरे ग्रहों को भी देखना है, दृष्टि भी आपने देखनी है। बाकी फिर भी चंद्रमा यहाँ पे अपना बुरा फल तो देगा ही, पत्नी के मामले में दिक्कतें पैदा करेगा। तो चंद्रमा के यहाँ पे उपाय में से आप चंद्रमा का दान जरूर करें लाइफ टाइम। चंद कवच का पाठ किया करें, स्रोत का पाठ, मंत्रों को सिद्ध कर लें। चंद्रमा की अ, इसका व्रत रखा करें, कथा आरती करें, और कभी भी यहाँ पे रत्नावली धारण नहीं करना। अब चंद्रमा अगर किसी का बैठे यहाँ पे आठवें घर में, त्रिकबक का स्वामी त्रिक में बैठे होगा, कुछ अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल ये दे देगा कि वैसे यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा आठवें घर में बैठ के बाल रिष्ट योग भी बनाता है। मतलब ऐसे जातक बचपन में बीमार भी होते हैं, माता को भी बीमार कर सकता है, या माता से मनमुटाव हो सकता है। लेकिन बचपन में बीमार होता है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ साथ वैसे सुधार होता चला जाता है। तो यहाँ पे अच्छे फल ये देगा, उम्र वैसे लंबी कर देगा, लेकिन फिर भी हेल्थ खराब तो करेगा ही। तो यहाँ पे भी आप चंद्रमा के मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। खासकर चंद्रमा की दशा अगर आपके ऊपर है तो आप इसके मंत्र सिद्ध कर लो, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ किया करो। लेकिन अगर साथ में गुरु बैठा हुआ, या गुरु की दृष्टि हुई, बुरे फल कम हो जाएंगे, बुरे फल नहीं मिलेंगे। और लेकिन अगर साथ में राहु बैठा हुआ, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर चंद्रमा किसी का बैठा है यहाँ पे नौवें घर में, तो इस घर से देखा जाता है भाग्य। तो यहाँ पे चंद्रमा देखो जी, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य संबंधी आएंगी दिक्कतें, लेकिन विदेश यात्रा के यहाँ पे योग बनेंगे। तो यहाँ पे भी आप चंद्रमा की खासकर दशा में इसका दान जरूर करें, और इसके मंत्र सिद्ध करें। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है दसवें घर में, यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा, चंद्रमा दसवें घर में यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। वैसे तो मार्केश योग उच्च का बैठा है, फिर भी दसवें घर का मतलब अच्छा करेगा, जैसे कि काम काज के लिए अच्छा है। और लेकिन बुरे फल देगा, चौथे घर को देखा, नीच राशि चौथे घर की हानि करेगा। मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं होगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन काम काज के लिए अच्छा होगा। तो बाकी यहाँ पे भी देखो जी, दूसरे ग्रह अपने जरूर देखने हैं साथ में। खाली ये नहीं कि चंद्रमा देख लिया तो काम काज का सुख अच्छा है। अगर दसवें घर का मालक शुक्र अच्छा ना हुआ, अगर वो नीच का बैठा हुआ, तो काम काज में तो दिक्कतें आएंगी। तो मैं जो कि आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दूसरे ग्रह आपने जरूर देखने हैं। खाली चंद्रमा को देख के डिसाइड फलादेश नहीं होगा, दृष्टियां भी आपने देखनी है, साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं ये भी आपने जरूर देखना है। अब चंद्रमा सवाल है कि यहाँ पे आप दान करें या ना, सवाल ये है। तो देखो जी, जैसे मैंने बोला, तो चंद्रमा यहाँ पे बैठ के अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल तो ये देगा कि यहाँ से चौथे घर को देखेगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन काम काज के लिए अच्छा होगा। तो अगर आपकी दिक्कत, आप पहले देखो, अगर आपकी दिक्कत है कि आपको हाँ भाई माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें हैं, उस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं, फिर तो आप इसका दान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी, चौथे घर का मालिक मंगल जरूर देखना पड़ेगा। अगर मंगल अच्छा हुआ, फिर तो माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। अगर मंगल भी खराब हुआ, फिर दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो फिर वही बात आ चुकी है कि दूसरे ग्रह जरूर देखने हैं। अब चंद्रमा अगर किसी का यहाँ पे 11वें घर में बैठा है, ये आमदन का घर होता है। आमदन, क्योंकि 12वां घर खर्च का, खर्च जाके बैठेगी आमदन के घर में, खर्चे ज्यादा होंगे, आमदन कम होंगी। यहाँ पे चंद्रमा ये करेगा, खर्चे बढ़ा देगा, आमदन कम कर देगा, खासकर अपनी दशा में। तो यहाँ पे भी आप इसका दान कर सकते हैं, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करें। तो इस कुंडली में देखो जी, मार्किश है, ये 12वां घर खर्चे का स्वामी है, हानि का घर के मालक है चंद्रमा। तो एक तो आपने इसका कभी भी रत्न धारण नहीं करना इस कुंडली में। दूसरा काम, कोशिश करो इसका जरा जरा दान कर सकते हैं, सोमवार को जरूर दान किया करो, सफेद रंग का दान कर सकते हैं। और मंत्रों को सिद्ध कर लेना एक बार, जब भी इसकी कभी दशा चलेगी। और इसको अगर आपको देखो ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कुंडली भी अपनी दिखा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें,
ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।